यह कहानी दो बहनों की है। बड़ी बहन का नाम शोभा है, स्वभाव से तेज, समझदार और सुंदर। वहीं छोटी बहन राधा है, सीधी, सरल, सुशील और समझदार। दोनों बहनों की शादी चौधरी परिवार के दोनों बेटों से हुई थी। बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे बेटे का नाम रोहित था। अरे शोभा बहू, कहाँ हो बेटा? जरा थोड़ी चाय तो पिला दो। ला रही हूँ माँ जी, बस थोड़ी देर रुकिए। उनकी सास का नाम था सावित्री देवी, जो स्वभाव से कड़क और घर की देखभाल करने वाली। लो माँ जी, आपकी चाय। राधा बहू, तुम्हें किसने कहा चाय बनाने को? मैंने तो अपनी बड़ी बहू शोभा से कहा था। जाओ, ले जाओ अपनी चाय वापस। माँ जी, दीदी कुछ काम कर रही थी, इसलिए चाय मैंने बना दी। एक बार मना कर दिया ना, तो अब जाओ यहाँ से। यह सब सुनकर राधा वहां से चली जाती है। तुम्हें छोटी बहू से क्या परेशानी रहती है? वो एक बोल पर तुम्हारा काम करती है, फिर भी तुम कभी उससे सीधी तरह बात नहीं करती। मैंने तो सिर्फ बड़ी लड़की के लिए हाँ की थी। आप ही ने दोनों लड़कों की शादी एक ही घर में कर दी। तो इसमें गलत क्या किया? दोनों बहुएं अच्छे से रहती हैं, हमारा घर संभाल रही हैं, लेकिन तुम्हें न जाने छोटी बहू से क्या ही समस्या है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। न वो मेरी बड़ी बहू जितनी पढ़ी लिखी है और न ही उतनी सुंदर। जब से मेरे छोटे बेटे से इसकी शादी हुई है, मेरे बेटे का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। अब बेटे के काम न चलने में उस बेचारी का क्या कसूर? राधा, तू माँ जी की बातों को दिल पर मत लिया कर। वो ऐसे ही कह देती हैं। मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर। हाँ दीदी, कोई बात नहीं। अगर मैं भी आप जैसी पढ़ी लिखी और सुंदर होती तो माँ जी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, तू बेकार की बातें सोचती है। चल ये सब छोड़, हम अपने काम में लगते हैं। रात का खाना राधा बना रही थी। खाने में नमक तेज हो गया। तभी सावित्री देवी राधा को डांटते हुए कहती हैं, बस जुबान चलाना आता है तुझे, काम धाम आता नहीं तो मायके में ही रहती अपने। गलती हो गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज सब्जी मैंने बनाई थी। शोभा झूठ बोल रही थी, सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। यह बात सावित्री देवी समझ गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सुबह सुबह पड़ोस की कमला चाची सावित्री देवी के पास आकर बैठ जाती हैं। सावित्री बहन, कैसी हो? अरे कमला, आओ आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? सावित्री बहन, तुमने दोनों बहनों को एक ही घर में रख लिया। बहनें हैं इसलिए बिगड़ेंगी नहीं, ये मत समझना। बहनें मिलकर सास को नचाना अच्छी तरह जानती हैं। सावित्री देवी ने कमला की बातों पर ध्यान दिया। कमला के जाते ही सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया, इन दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर रखूंगी। ज्यादा एकजुट होंगी तो मेरा कद कम होगा। और उसी दिन से सास के व्यवहार में भारी बदलाव आने लगा। आज से तुम दोनों अलग अलग काम करोगी। एक पक्ष शोभा संभालेगी और दूसरा राधा। तुम शोभा खाना बनाने का काम और बाजार के काम करेगी। राधा, तुम पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े और पशुओं की देखभाल, ये सब तुम्हारे काम हैं। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक सावित्री देवी को क्या हो गया। और सुन लो, अगर एक बहन मायके जाएगी तो दूसरी अगले 3 महीने तक नहीं जा सकती। समझ गई ना जो मैं कह रही हूँ? रात को दोनों भाई और प्रकाश बाहर से घर आ जाते हैं। राधा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसे देखकर रोहित कहता है, क्या हुआ राधा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है? माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और दीदी जितनी सुंदर नहीं हूँ? राधा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है। माँ हम सबको बराबर ही रखती हैं। चलो जाओ, अब मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, बहुत भूख लगी है।
शोभा बहू, यहाँ आना तो। जी माँ जी, बुलाया आपने? घर का सामान लाना है, इसलिए तू मेरे साथ बाजार चलना। तभी सावित्री राधा को बुलाकर कहती है, सुन महारानी, हम दोनों बाजार होकर आते हैं। तब तक तुम पशुओं के लिए चारा ले आना और फिर पूरे घर की अच्छी तरह सफाई भी कर देना। जी माँ जी, आपके आने से पहले सारे काम हो जाएंगे। सावित्री और शोभा के बाजार जाने के बाद राधा पशुओं के लिए चारा ले आती है। राधा चुपचाप बैठी थी। तभी उसके ससुर प्रकाश आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटी, ऐसे मायूस कैसे बैठी हो? बाकी सब कहाँ गए? पापा, माँ जी और दीदी बाजार गए हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सावित्री के व्यवहार को लेकर सोच में बैठी हो, लेकिन बेटा, उसकी बातों को मन पर मत लिया करो। पापा, माँ जी को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता और अब तो माँ जी ने हमारे दोनों के काम भी बांट दिए हैं और न ही माँ जी मुझसे कभी अच्छे से बात करती हैं। बेटा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुम दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करो। सावित्री को तुम्हारी कीमत भी समय के साथ समझ आ जाएगी। बस तुम अपने काम और व्यवहार में कोई बदलाव मत करना। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हो। मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा बेटा, तुम अपने काम खत्म कर लो, फिर मेरे लिए एक कप चाय बना देना। शाम को शोभा खाने की तैयारी कर रही थी। तभी सावित्री आकर शोभा से कहती है, शोभा बहू, खाना तुम क्यों बना रही हो? वो कामचोर कहाँ गई? मैंने रात के खाने का काम उसे कहा था ना करने को। तो क्या अब मेरे कहे का भी इस घर में पालन नहीं होता? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। आज राधा को बुखार है तो मैंने ही उसे आराम करने को कहा है और आज रात का खाना मैं बना रही हूँ। कोई बुखार नहीं है उसे। ये सब काम न करने के बहाने हैं। शाम का खाना बनाने का काम उसका है तो वही करेगी बस। जाकर कह दे उसे। सावित्री की बातें राधा सुन लेती है। राधा शोभा से कहती है, दीदी, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना लूंगी। नहीं तो मेरी वजह से माँ जी आपसे भी ठीक से बात नहीं करेंगी। नहीं राधा, मैं जानती हूँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू जाकर आराम कर ले। माँ जी को मैं समझा दूंगी। सावित्री देवी उन्हें देखकर कहती हैं, इन दोनों बहनों का प्यार तो कुछ ज्यादा ही गहरा है, लेकिन मेरा नाम भी सावित्री देवी है। मेरा कहा मनवाना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रात को राघव और रोहित दोनों काम से घर आ जाते हैं। घर आकर दोनों सावित्री से मिलते हैं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे कैसे लेटी हुई हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, आ गए तुम। चलो, कोई तो है जिसे इस बुढ़िया की चिंता है, वरना और किसी को तो मतलब ही नहीं है। बेटा, शाम से सरदर्द के मारे फटा जा रहा है। कोई ये पूछने वाला नहीं कि दवा की पूछ ही ले। राधा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। राधा, तुम्हारे घर में होने का क्या फायदा अगर तुम मेरी माँ की देखभाल तक नहीं कर सकती? दोनों बहनें घबराकर बाहर आती हैं। राधा रोहित से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? माँ की तबीयत खराब है और तुम कमरे में आराम फरमा रही हो। इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? इसकी तो खुद सुबह से तबीयत खराब है। इसको तेज बुखार था, इसलिए मैंने ही इसे आराम करने को कहा था। शोभा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था। तुमने भी माँ को नहीं संभाला। वो कब से दर्द में लेटी हुई है। माँ जी को क्या हुआ? अभी 10 मिनट पहले तक तो बिल्कुल ठीक थीं। मेरे पास रसोई में ही थीं। अचानक से क्या हो गया? दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। ये अचानक से तुम्हारे सर में दर्द होना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ और ही समझ आ रहा है। सर दर्द है, कभी भी हो सकता है। उसमें इतना सोचने जैसा क्या है? अगले दिन फिर कमला चाची सावित्री देवी के पास आकर बैठ जाती हैं। कैसी हो सावित्री बहन? और बताओ, तुम्हारी बहुएं कैसी हैं? काम तो अच्छे से करती है ना? और तुम्हारी सेवा अच्छी तरह करती है या नहीं? क्या बताऊं कमला, सब ठीक ही है।
दोनों बहनें एक दूसरे की ऐसी हिमायती हैं कि कोई दूसरा इनके बारे में कुछ कह भी दे तो तुरंत एक दूसरे के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। अच्छा सावित्री बहन, तुम्हारे रुतबे को देखकर तो मुझे लगा था कि तुम्हारी बहुएं तुम्हारे एक इशारे पर काम करती होंगी। ध्यान रखना सावित्री बहन, कहीं दोनों बहनें मिलकर तुम्हारा रुतबा कम न कर दें। सावित्री बहन, आजकल की बहुएं बहुत तेज होती हैं। उन्हें जरा सी छूट मिल जाए फिर वो कहाँ सास को बोलने देती है। हाँ कमला, तुम बात तो ठीक कह रही हो। अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लगने लगा है, क्योंकि अगर एक को कुछ कहती हूँ तो दूसरी उसकी तरफदारी में खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं सावित्री बहन, अभी तो नई नई है। जिस तरह तुम उन्हें रखोगी वैसी ही रहेंगी। मुझे देखो, मैंने भी अपनी बहुओं को अलग अलग रखा है, दोनों को एक साथ बैठने ही नहीं देती। हाँ कमला, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी ऐसा ही करूंगी। कमला, मेरी बड़ी बहू शोभा तो ठीक है, बस वही है जो मेरी बात मानती है, लेकिन ये छोटी वाली, वो मेरे बस में नहीं है। चलो ठीक है सावित्री बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़े हैं। रात को पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था। राधा खाना परोस रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अरे ये क्या राधा, हाथ क्यों कांप रहे हैं? या फिर आज भी कोई नया बहाना है काम से भागने का? माँ जी, राधा सच में ठीक नहीं है। सुबह से बुखार में भी काम कर रही है। इसको तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए हमेशा दलीलें लेकर खड़ी हो जाती हो। माँ जी, मैंने कब दलील दी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आपके मन में मेरे लिए गलत फहमी न रहे। ओहो, अब बड़े बड़े ज्ञान की बातें भी आएंगी। माँ, एक बार आप ये भी तो सोचिए कि वो तो बिना कुछ बोले दिन भर काम में लगी रहती है। हम सबसे ज्यादा काम वही करती है। माँ, मैं समझता हूं कि आपको दोनों बहनों के एक साथ रहने पर शक है, लेकिन आप जो कर रही हैं उससे सिर्फ दूरी बढ़ रही है। सावित्री देवी का अहंकार अभी भी उन्हें कुछ समझने नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बेटे और प्रकाश आकर सावित्री से कहते हैं, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, 2-3 दिन में लौट आएंगे, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, आप सब आराम से जाना, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं आपके लिए चाय बना दूं? मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो मैं शोभा बहू को बोल दूंगी। जी माँ जी। इतना कहकर राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। आधी रात बीत गई। अचानक सावित्री की तबीयत बिगड़ जाती है। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। शोभा बहू, शोभा बहू, यहाँ आओ बेटी। सावित्री की आवाज सुनकर दोनों बहनें दौड़ी हुई आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? शोभा बहू, मेरा सर फटा जा रहा है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। माँ जी, इतनी रात को अचानक आपकी तबीयत बिगड़ गई, अब इतनी रात को कहाँ जाए? वो सब भी बाहर गए हैं। राधा, तू ही कुछ कर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, शायद आपको कुछ आराम मिल जाए। हाँ बहू, मुझे कुछ दे। हे भगवान, ऐसा तो पहली बार हुआ है। राधा के बनाए काढ़े से सावित्री को कुछ राहत मिलती है और वह थोड़ी देर बाद सो जाती है। दोनों बहनें उसके पास ही बैठी रहती हैं। राधा, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। दीदी, आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं माँ जी के पास बैठूंगी। कुछ समय बाद सावित्री की आंख खुलती है। वह देखती है कि राधा अब भी वहीं बैठी है, थकी हुई। माँ जी, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत आराम लगा आपको? हाँ बहू, अब तो काफी आराम है, लेकिन तू यहाँ क्यों बैठी है? जाकर सो जा। नहीं माँ जी, आप आराम से सो जाइए, मैं यहीं आपके पास हूँ। कल सुबह हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
अगली सुबह सावित्री देवी किसी गहरी सोच में खोई बैठी थी। राधा की रात भर की सेवा उसके मन को कहीं न कहीं छू गई थी। तभी अचानक घर के भीतर कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। सावित्री घबराकर उधर भागती है। वहां जाकर देखती है कि राधा जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे राधा, क्या हुआ बेटी? शोभा भी दौड़कर आती है। दोनों मिलकर राधा को कमरे में लेटा देती हैं। शोभा, जल्दी डॉक्टर को बुला। राधा की हालत ठीक नहीं लग रही। इसे पिछले कई दिनों से तेज बुखार था। काम और तनाव से हालत बिगड़ गई है। इसे आराम की सख्त जरूरत है। अगर इसे काम कराया गया तो खतरा बढ़ सकता है। वे राधा के पास बैठ गई। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने कभी शिकायत नहीं की और मैं तेरी हर बात में कमी निकालती रही। माँ जी, ऐसा नहीं है, बस माहौल थोड़ा बदल गया था। नहीं शोभा, गलती मेरी थी। कमला की बातों ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझ नहीं पाई कि बहुएं मिलकर घर को मजबूत बनाती हैं, न कि कमजोर। शाम को राधा को होश आया। सावित्री ने राधा से माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, बहुत चोट पहुंचाई है। माँ जी, हमारी माँ तो आप ही हैं। आप नाराज होती हैं तो भी बुरा नहीं लगता। सिर्फ डर लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। घर में फिर से खुशियां और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सावित्री देवी ने घोषणा की, अब से दोनों बहुएं साथ में काम करेंगी। कोई अलगाव नहीं होगा और राधा जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होती, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। अगले दिन प्रकाश और दोनों बेटे घर वापस आ जाते हैं और घर का माहौल देखकर राघव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, आज तो घर में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। हाँ बेटे, मुझे अपनी गलती अच्छी तरह समझ आ गई है। अब से ये दोनों मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं। घर के सभी लोगों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर तभी घर बनता है जब उसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं।